खुदावन के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और आप सबको यहाँ पर फिर वेलकम कलवी चैपल नॉर्बरी में। तो जैसा कि हम अपनी रूटीन के मुताबिक स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ। तो आज हम फिर एक दफ़ा देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 6 और आज की जो ख़ास वर्स है जिस पे हमारा फोकस है वो है वर्स 12। फॉरगिव अस आवर डेट्स एज वी फॉरगिव आवर डेटर्स। जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। लेट्स रीड वंस अगेन मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9 से मैं पढ़ूंगा। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। और अगर 14 और 50 भी पढ़ लें, इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ़ करेगा। 15 और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ़ ना करेगा। इसलिए जिस्मानी तौर पर ज़िंदा होना और रूहानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए पहले वर्स 11 में हमारी फिज़िकल नीड को पूरा किया गया। अब जब हम स्पिरिचुअल नीड पर गौर करते हैं तो इसमें सबसे पहले मोस्ट बेसिक नीड जिसकी रिक्वेस्ट की गई है, जो हमारे अंदर की नीड है, वो है फॉरगिवनेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डीपेस्ट नीड ऑफ मैन इज द फॉरगिवनेस ऑफ सिन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड ऑफ मैन। विदाउट दैट फॉरगिवनेस वी कैन नॉट हैव पीस एंड फेलोशिप विद गॉड। स्पिरिचुअल नीड क्या है? फॉरगिवनेस। और फॉरगिवनेस होगी तो देन वी कैन आस्क गॉड लीड अस नॉट टू टेम्पटेशन। इफ वी डोंट हैव फॉरगिवनेस वी कांट आस्क गॉड सेव अस, प्रोटेक्ट अस, गिव अस। नो, बिफोर वी आस्क एनी अदर थिंग वी हैव टू हैव फेलोशिप विद द लॉर्ड, देन वी कैन गो फर्दर, डिलीवर अस फ्रॉम द ईवल। और ये तब ही मुमकिन है कि जब हम गुनाह से पाक हो। तो इस सिन को दूर करना बहुत ज़रूरी है ताकि खुदा के साथ हमारा पीस हो सके, खुदा के साथ हमारा ताल्लुक़ बन सके, रिश्ता बन सके, फेलोशिप हो सके। इसलिए खुदा ने हमको ये फॉरगिवनेस का तोहफ़ा पेश किया। अगर आपने गौर किया हो तो वर्स 12 में 2 टाइम फॉरगिवनेस का जिक्र आया, वर्स 14 में अगेन 2 टाइम फॉरगिवनेस का जिक्र आया, एंड वर्स 15 में अगेन 2 टाइम फॉरगिवनेस का जिक्र है, 6 टाइम। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि द थर्स्ट ऑफ फॉरगिवनेस इज सो इम्पोर्टेंट। ये एक ऐसी दरख्वास्त है जो मैं समझता हूँ हर एक की दुआ का ख़ास हिस्सा होना चाहिए। अगर आप सोचें, थोड़ा सा इस पर गौर करें, मोस्ट एसेंशियल, मोस्ट ब्लेसड एंड मोस्ट डिफिकल्ट थिंग द गॉड एवर डिड फॉर मैनकाइंड वाज प्रोवाइड फॉरगिवनेस ऑफ सिन। क्योंकि वो हमें इटर्नल हेल से, डेथ से बचाती है। सबसे पहले तो ये है, और बल्कि इस दुनिया में हमारी ज़िंदगी को खुशी और शादमानी और जॉय बख्शती है। और ब्लेसड इसलिए कि थ्रू फॉरगिवनेस वी come into
द फेलोशिप विद गॉड। और क्यों डिफिकल्ट थी खुदा के लिए? मोस्ट डिफिकल्ट इसलिए इट कॉस्ट हिज सन टू गो टू क्रॉस। और बने हुए इंसान के लिए दैट इज द ग्रेटेस्ट नीड ऑफ एवर, द फॉरगिवनेस ऑफ सिन। और खुदा ने इस माफ़ी को बेशक फ्री हमारे लिए रखा, फॉरगिवनेस को, लेकिन उसके लिए कुछ उसने असूल, प्रिंसिपल बनाया। बाइबल इंसान को डिक्लेयर करती है क्या? मैन इज अ सिनर, दैट इज हिज प्रॉब्लम। ठीक है, तो हाउ कैन वी रिसीव दिस फॉरगिवनेस ऑफ सिन? तो बेसिकली इसमें 4 बेसिक प्रिंसिपल नजर आते हैं। 4 प्रिंसिपल क्या है? पहला है कि गुनाह क्या करता है? इंसान को मुजरम ठहराता है और उसको अदालत में ना खड़ा करता है, कटहरे। सेकंड, माफी मुहैया कर दी गई है, मौजूद है, लेकिन ऑन द ग्राउंड ऑफ डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की मौत पर। एंड थर्ड प्रिंसिपल, माफी हासिल करने के लिए अपने गुनाहों का इकरार, कन्फेशन इज इंपॉर्टेंट, जरूरी है। एंड फोर्थ, लाजमी जो है वो क्या है कि हम एक दूसरे को माफ करें ताकि हम भी माफ किए जाएं। बाइबल के मुताबिक डेफिनेशन सिन क्या है? बाइबल के मुताबिक खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी करना। और इसके लिए अगर हम 1 जॉन 3:4 देखें तो लिखा है, जो कोई गुनाह करता है वो शरा की मुखालफत करता है, और गुनाह शरा की मुखालफत ही है। और रोमन चैप्टर 3 जो है ना, ख़ास इस चीज़ पे आपको रिच स्टडी मिलती है, उसी पे हम अपनी आज के मैसेज को बिल्ड कर सकते हैं। वर्स 10 में लिखा है, रोमन चैप्टर 3 वर्स 10 में लिखा है, चुनाचा लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। और वर्स 12 देखें इसी में तो लिखा है, सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। फिर आता है, देयर इज नो इवन वन। और सिन जो है इंसान की जिंदगी में 2 फोल्ड काम करता है, दोहरा काम करता है। प्रेजेंट और फ्यूचर पर उसका असर है। प्रेजेंट में क्या होता है, इंसान की जिंदगी में जब सिन आ जाता है तो वो उसकी पूरी जिंदगी को अपसाइड डाउन करके रख देता है। उसकी पूरी जिंदगी का जो लुत्फ है, जॉय है, वो छीन लेता है। नो पीस, नो जॉय, नो सेटिस्फैक्शन। और उसको जो उसका ज़मीर है उसको वो भी जीने नहीं देता। गिल्ट के साथ इंसान जिंदा रहता है। और सिन ब्रिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, अनएंडिंग प्रॉब्लम। और एंड पे क्या, ये तो दुनिया में होता है ना, देन फ्यूचर इटर्नल डेथ, हमेशा की मौत, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। कि गुनाह जब आपकी जिंदगी में आता है तो उसका एंड क्या है, अंजाम क्या है? मौत, डेथ। और रोमन 3:23 सबको अंडर सिन ले आती है। वो कहता है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। सो मैन इज अ सिनर। मैं ये बिल्ड कर रहा हूं कि आपको पता चले कि बाइबल इंसान को क्या डिक्लेयर करती है, लेकिन उसको फिर क्या ऑफर करती है। सो सिन मेक्स अस गिल्टी एंड ब्रिंग जजमेंट। कहीं भी दुनिया में कोई कैओस, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई आफत, कोई जंगो जदन आती है, दिस ऑल बिकॉज ऑफ सिन। बल्कि इस गुनाह ने इंसान के हर रिश्ते को उसने बिगाड़ा है। जितने आप दुनिया में आज रिश्ते बिगड़े हुए देखते हैं, ये सब गुनाह की वजह से। तो हर ब्रोकन रिलेशन जिसको कहते हैं, इवन हर ब्रोकन मैरिज जो है, दैट इज बिकॉज ऑफ सिन। इन फैमिलीज देयर इज इवन प्रॉब्लम्स, that is because of sin. Friendship shattered because of sin. हर आर्ग्यूमेंट में, हर पेन में, हर सोरो में, हर एक डेथ में इवन उसके पीछे किसका हाथ है? Sin is behind all this. The power of sin. Sin rule over the hearts of men.
कह सकते हैं कि सिन वो वायरस है जो हर चीज़ को, हर जानदार को कंटेमिनेटेड कर देता है, एवरी लिविंग थिंग। सिन इतनी बड़ी ये कुव्वत है जो इंसानों को जिल्लतों, पस्तियों, देरों, जहन्नम के अंधेरों में धकेल देती है। और बड़े दुख की बात है, इंसान के पास इसका कोई हल नहीं है। दैट्स मेन थिंग कि इतने रिसोर्सेज, इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी पावर होते हुए भी दुनिया में किसी गवर्नमेंट के पास, किसी ताकत के पास कोई ऐसी पावर नहीं, कुव्वत नहीं, कोई तरीका नहीं जो इसके ऊपर गालिब आ सके, इस कैन ओवरकम। और इसके लिए बाइबल में यिर्मयाह क्या लिखता है? यिर्मयाह 13:23 में लिखा है, हबशी अपने चमड़े को या चीता अपने दागों को बदल सके तो तुम भी जो बदी के आदी हो नेकी कर सकोगे। वेरी वेरी शॉकिंग स्टेटमेंट है। अब इंसान की पूरी ज़िंदगी, जैसे कि मैंने इसको हवालों के साथ डिक्लेयर किया है कि पूरी ज़िंदगी गुनाह के रंग में रंगी है, ठीक है। और इसी वजह से more than 50 million people every year died because of sin. So man is deep trouble. बल्कि जो हमने पिछली पिटिशन देखी थी, गिव अस आवर डेली ब्रेड, से ज़्यादा उसको किस चीज़ की नीड है? फॉरगिवनेस की। मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज फॉरगिवनेस ऑफ सिन, बल्कि सब चीज़ों से ज़्यादा उसको गुनाह की माफ़ी की ज़रूरत है। इसलिए जब कभी भी हम दुआ में खुदा के हुजूर आएँ तो अपने गुनाहों का इकरार करते रहें, रिकग्निशन ऑफ आवर सिनफुलनेस। सो ये अब इस्टेब्लिश हो गया कि वी आर सिनर, दैट लीड अस टू द सेकेंड प्रिंसिपल। क्या था? फॉरगिवनेस, ठीक है। सिन एंड देन फॉरगिवनेस। उसकी नज़र में हर बंदा, हर औरत, हर मर्द, हर सोसाइटी जो है वो खुदा के आगे गुनाहगार है। लेकिन इसके बावजूद बेशक खुदा एक इंसाफ वाला राइचियस जज है, लेकिन ही इज ऑल्सो मर्सीफुल गॉड। रहीम करीम ज़ात है, रहम करने वाला, माफ़ करने वाला और केयर करने वाला और मोहब्बत करने वाला खुदा है। इसीलिए उसने गुनाहगार इंसान के लिए फॉरगिवनेस ऑफर की। और मैं समझता हूँ कि इफ़ सिन इज़ द प्रॉब्लम, द फॉरगिवनेस इज़ द प्रोविजन। आई एम रियली ग्लैड दैट गॉड हैज़ प्रोवाइडेड अस फॉरगिवनेस। हमने क्या पढ़ा था? फॉरगिव अस आवर डेट्स। और जब हम फॉरगिव अस, इसमें आता है कलेक्टिव नेचर ऑफ द प्रेयर, कि दुआ करने वाला ये नहीं कह रहा फॉरगिव मी ओनली, उसमें एक ग्रुप, एक कम्युनिटी की सेंस दी है। वी आर ऑल इन अ सेम बोट। हम सब जो हैं, हम सबको एक ही चीज़ की ज़रूरत है। वी ऑल नीड फॉरगिवनेस। और सेकंड प्रिंसिपल है, फॉरगिवनेस इज अवेलेबल ऑन द ग्राउंड ऑफ व्हाट? डेथ ऑफ जीसस। जाता हूं, फॉरगिवनेस इज गॉड पासिंग बाय आवर सिन। पासिंग बाय यानी कि जैसे दरगुजर कर देना, नजरअंदाज कर देना। दिस इज ए फॉरगिवनेस। इट इज गॉड वाइपिंग आवर सिन ऑफ द रैकेट। सजा से और इस जुर्म से, गिल्ट से हमें फ्री करता है खुदा। ये फॉरगिवनेस है खुदा की। माफ़ी मौजूद है, लेकिन उसके लिए वेरी सिंपली मसीह की मौत को बिलीव करना ज़रूरी है। और बल्कि जब वो फॉरगिवनेस ऑफर करता है तो वो खुदा का कलाम फरमाता है कि वो हमारे गुनाहों को फिर याद ना करेगा, हमारी खताओं तस्कीरों को भूल जाता है, वो उनको समंदर की तह में दफन कर देता है। वो उनको इतनी दूर फेंक देता है, कितना? जैसे पूरब से पश्चिम, इतना दूर फेंक देता है। दैट गॉड इज अ गॉड ऑफ फॉरगिवनेस। ही वांट टू फॉरगिव अस आवर सिन। माइका 7:18-19 लिखा है, तुझसा खुदा कौन है जो बदकारी माफ करे।
ठीक है, और अपनी मिरास के बकिया की खताओं से दरगुजर करे। वो अपना कहर हमेशा तक नहीं रख छोड़ता, क्योंकि वो शफकत करना पसंद करता है। डिलाइट टू डू मर्सी एंड फॉरगिवनेस। वो फिर हम पर रहम फरमाएगा, वो हमारी बदकारी को पमाल करेगा। पमाल करना क्या होता है? जैसे पाँव में कुचल के रौंद देना, खत्म। और उनके सब गुनाह समंदर की तह में डाल देगा। दैट इज गॉड्स लव व्हेन ही फॉरगिव। तो इस स्टेटमेंट को सम अप करना तो आपको यसाया 53 देख सकते हैं। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकारी उस पर लाद दी। साम 85:2 में लिखा है, तूने अपने लोगों की बदकारी माफ कर दी, तूने उनके सब गुनाह ढांक दिया। क्या करता है? पहले लिखता है कि माफ कर दी और उसके बाद गुनाह ढांक दिए। इज़ाया 43:25 में लिखा है, मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं, मैं तेरी खुदाओं को याद ना करूंगा। आई लव दिस वर्स। आई एम ही दैट ब्लॉटeth आउट thy transgression and then he forgets our sins, he remembers no more. The moment you really from the bottom of your heart honesty के साथ, the moment you receive Christ your Savior and your Lord, your sin committed from past and अभी जो प्रेजेंट में वो sin, past sin and even uncommitted sin forgiven forever. And that is real as God is real. Unbelievable, eh? It's unbelievable. और इस पे बात करूंगा नेक्स्ट वीक। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो लास्ट इसकी प्रिंसिपल है उसके बारे में, जिसमें है फॉरगिविंग वन अनदर, जिस तरह उसने हमें माफ किया। और यू कैन नॉट प्ले विद गॉड, गॉड नोज यू फ्रॉम द बिगिनिंग एंड ही नोज योर एंड एज वेल। ही नोज हु इज गोइंग टू बी फेथफुल विद मी। डू नॉट थिंक यू कैन मैनिपुलेट गॉड, क्योंकि जब आप पहली दफा खुदा के पास आते हैं तो आप दिल से चाहते हो, ऑनेस्टी के साथ 100% चाहते हो कि लॉर्ड फॉरगिव मी, आई रिपेंट, आई कन्फेस, आई एम ए सिनर एंड आई डोंट वांट टू डू एनी सिन इन फ्यूचर। ये आपकी रिक्वेस्ट होनी चाहिए जब आप मसीह को कबूल करते हो, इवन दो उसके बाद भी आपसे मिस्टेक, आपके गुनाह होते, लेकिन आप ये इकरार करो कि आई एम सिनर, लॉर्ड यू हैव paid my price, paid my punishment, so I receive your forgiveness. The moment you say, you got the forgiveness of Christ. Positionally you declare, like कटहरे में खड़े हो तो जज कौन है? गॉड है। तो वो पोजिशनली क्राइस्ट के ब्लड में देखता है फॉरगिवन, वो फौरन पकड़ता है कि डिक्लेयर्ड फॉरगिवन इन क्राइस्ट। लेकिन उसके बाद भी हम गुनाह करते हैं, होते हैं और होंगे। कोई भी आज तक क्रिश्चियन ऐसा नहीं दुनिया में कि जिसने बॉर्न अगेन होने के बाद, मसीह को कबूल करने के बाद गुनाह नहीं किया। लेकिन इंटेंशनली, जानबूझकर आप गुनाह करते रहे, क्योंकि मैं तो माफ हूं। नो, दिस इज नॉट द बाइबल टीच अस। क्योंकि इसीलिए हम अभी सैंक्टिफिकेशन के दौर से गुजर रहे हैं। इस दुनिया में रहते हुए सैंक्टिफिकेशन, हमारी सफाई, हमारी क्लेंजिंग, हमारी वॉशिंग हो रही है। लेकिन आपका हमेशा हमेशा ये दिल होना चाहिए, चाहत होनी चाहिए कि मैं गुनाह नहीं करूँगा, मैं गुनाह नहीं करना चाहता। सो अभी हमने पढ़ा फॉरगिवनेस क्या है? टेकिंग अवे अवर सिन, कवरिंग अवर सिन, ब्लॉटिंग आउट अवर सिन एंड फॉरगेटिंग अवर सिन। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जब वो आपको माफ करता है तो इतनी दूर फेंक देता है, ही रिमेंबर नो मोर अवर सिन, नेवर रिमेंबर। इससे बड़ा सबूत क्या है कि मैं तुम्हारे गुनाहों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। और दैट इज प्रॉमिस ऑफ ऑलमाइटी गॉड याहवे। गॉड लिटरली एलिमिनेट्स आवर सिन।
How thankful we are. How thankful we should be for such a forgiveness. And listen, it's only possible because of the Jesus death. और दूसरी बात है कि खुदा सिर्फ ऐसे नहीं हमारे सिन को माफ कर देता, ऐसे नहीं कि कोई भी आके कह दे मुझे माफी चाहिए और खुदा कहे ओके तुझे माफ कर दिया, लेकिन किस बेस पे तो माफी मांगेगा? आई नीड फॉरगिवनेस. A just and righteous and holy God cannot forgive sin unless penalty is paid. जब तक उस गुनाह का कुफारा ना दिया जाए, because he is also righteous God, इंसाफ का खुदा है, उसको सजा भी देना लाजमी है. उसने वो सारी पनिशमेंट, सारी जो सजा थी उसने किसी के ऊपर डालनी थी. So Christ took our place और offered us forgiveness on the ground of Jesus' death. ठीक है, इसको आप अगर देख सकते हैं जॉन 3:16, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना बेटा बख्श दिया यानी कि आपके गुनाहों के लिए, ताकि जो कि उसके डेथ पर उस ईमान लाए हलाक ना हो. अब क्या है, तीसरी बात मैंने की थी, प्रिंसिपल नंबर 3, कन्फेशन ऑफ सिन इज नेसेसरी टू रिसीव द फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड. अब पेनल्टी इज पेड, जुर्माना भर दिया गया, सजा भुगती गई है, कुफारा दे दिया गया है. अब इंसाफ का तकाजा जो है पूरा हो चुका है, गुनाह की सजा भुगती गई है, जीसस ने उसको पेड कर दिया है. अब जो मकसद था फॉरगिवनेस हासिल कर ली गई है, फॉरगिवनेस हमें मुहैया कर दी गई है, वहां पे ऑफर कर दी गई है. लेकिन अब क्या बात है कि अब सिर्फ इस बात की मैटर टू रिसीविंग द गिफ्ट. द फॉरगिवनेस इज अ गिफ्ट. जब खुदा ने कहा कि मैंने अपना बेटा दे दिया है, बख्श दिया, दिस मीन इज गिविंग यू गिफ्ट. दैट मैटर इज जस्ट रिसीविंग. और उस नजराने को, उस तोहफे को, उस बख्शिश को रिसीव करने की, कबूल करने की जरूरत है. और उसको हासिल करने के लिए आपके और उस बख्शिश के दरमियान बिटवीन क्या है जो रिसीव नहीं कर सकता, सबके लिए वो मुहैया कर दी गई. व्हाट इज हिंड्रेंस बिटवीन? द गिफ्ट इज देयर, फॉरगिवनेस इज ऑलरेडी अचीव्ड, सारा कुछ पे कर दिया गया. गॉड इज जस्ट होल्डिंग, कम एंड रिसीव इट. तो व्हाट कैन हिंड्रेंस, कौन सी चीज उसको रिसीव करने में हायल हो सकती है? सिन. ओनली सिन कैन स्टॉप यू. तो इसलिए सिन को डील करना जरूरी है. और वो किस तरह? कन्फेशन. कम एंड कन्फेस, लॉर्ड यस आई एम सिनर, आई बिलीव यू हैव पेड माई प्राइस. तो खुदा का कलाम कहता है 1 जॉन 1:9 में, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है. वर्स 10 में लिखा है, अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो हम उससे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं. आज तक दुनिया में कोई इंसान सल्वेशन को रिसीव नहीं कर सकता अनलेस वो तौबा करे. तो तौबा के बगैर निजात नहीं है. हमने मुबारकबादी में यही सीखा था. जब खुदावंद किंगडम की टीचिंग दे रहे थे तो कहते हैं कि इफ यू वांट टू एंटर इनटू माय किंगडम तो हाउ यू हैव टू कम? पुअर इन स्पिरिट, लाइक अ बैगर, हैव नथिंग. मीक, हलीम होकर अगर हम उसके पास आते हैं तो गॉड रिसीव्ड यू. एंड आखिर में लूक 18:10 एक स्टोरी मिलती है. 2 शख्स जो हैकल में दुआ करने जाते हैं, फैरिसी एंड टैक्स कलेक्टर. तो फैरिसी अपनी अच्छी बातों को, राइचियस को, गिविंग को याद करता है. वो कहता है, ऊंची ऊंची दुआ करता है. तो वो कहता है कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमी की तरह जालिम, बेइंसाफ, जनाकार या इस मसूल लेने वाले की तरह नहीं. इवन ही इज ब्लेमिंग एंड कंडेमिंग अदर पर्सन, मसूल लेने वाले. वो कहता है मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता हूँ, अपनी सारी आमदनी पे दया यकी देता हूँ. लेकिन मसूल लेने वाला टैक्स कलेक्टर कहता है, लेकिन मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर. दिस इज एक्चुअली
एक गुनाहगार जब खुदा के पास आता है फॉरगिवनेस के लिए, इस तरह की हालत होनी चाहिए कि आई एम सिनर लॉर्ड हैव मर्सी अपॉन मी। तो यीशु ने उसके बाद क्या कहा? दैट मैन वेंट होम जस्टिफाइड रेदर देन द अदर। ठीक है, ऐसे लोगों को खुदा रिसीव करता है, माफ करता है और फॉरगिवनेस उनके जिंदगी में डाल देता है। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। तो बेसिक क्या है कि कन्फेशन इज इंपॉर्टेंट, रिसीविंग फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड। अब ये तो खुदा के साथ था ताल्लुक। तो अगला प्रिंसिपल नंबर 4, फॉरगिविंग वन अनदर। 9 हमारा एक दूसरे के साथ है। ये कह सकते हैं कि ये एक नॉकआउट पंच होगा हम सब के लिए, कि हमें अपने दिलों को देखना है कि हमें तो फॉरगिवनेस मिल गई, क्या हमने अपने अजीज़ों को, बहन भाइयों को, दोस्तों को, बिलीवर्स को और इवन दुश्मनों को माफ़ किया है? अगर तुम दूसरों को माफ़ ना करोगे तो आसमानी बाप तुम और कि उसके बारे में 14 and 15 वर्स स्पेशली है, और वी विल टॉक अबाउट दिस नेक्स्ट वीक। आमेन। लेट्स स्टैंड एंड प्रे। हालेलुया। थैंक यू फादर, वी कम इन योर प्रेजेंस एंड थैंक यू फॉर दिस wonderful plan you have for the mankind. You are such an awesome God. Father, we come in your presence. And even after forgiveness, receiving forgiveness, we have done anything wrong, we ask your mercy. We ask you forgiveness and bless your children. In Jesus' name we pray.